ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययन कक्षा संख्या 4 को आज पढ़ेंगे। अभी तक हमने आपको 3 कक्षाएं पढ़ा दी हैं और चौथी कक्षा आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको मुख्य रूप से एक ये सूत्र पढ़ाया था। चौथा सूत्र था आदिरन्त्येन सहिता। ठीक है, ये प्रत्याहार बनाने का मुख्य रूप से एक सूत्र है। ठीक है, ये प्रत्याहार बनाने में सहायता करता है। प्रत्याहार कैसे बने और किस प्रत्याहार को बनाने के बाद में उसके द्वारा कितने वर्णों की संज्ञा होती है, ये सूत्र काम करता है। ठीक है, समझा दिया था मैंने आपको। और इसके बाद में मैंने आपको जो ये आपके 14 प्रत्याहार सूत्र थे, इनका व्याख्यान भी आपको पूरा बता दिया था। वैसे अन्य लघु सिद्धांत कौमुदी में ये व्याख्यान नहीं है, शॉर्टकट में बता दिया था। बाकी मैंने आपको ये प्राचीन व्याकरण में से इन्हीं प्रत्याहारों की सामग्री की सूची PDF बना करके आपको समझा दिया, इससे आपको सरलता से समझ में आ जाए। ठीक है, हमने आपको बताया वैसे सामान्यतः 43 प्रत्याहार बनते हैं और एक प्रत्याहार जिसको आचार्य वरदराज महाराज जी ने निर्देश किया है उसको मिला करके रा प्रत्याहार को मिला करके 44 प्रत्याहार बनते हैं, 44। ये समझा दिया था। अब आज आपको मैं टेबल सबसे पहले बताऊंगा। ये बता दिया था मैंने, फिर भी आज हमको ये अपने मस्तिष्क में स्थापित करना है किस प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये बात आपको अच्छी प्रकार से बुद्धि में रहनी चाहिए कि कोई अण प्रत्याहार बोला तो उसके अंदर किन किन शब्द वर्णों की संज्ञा है अण। ठीक है, तो आज मैं आपको टेबल के माध्यम से यहां बताऊंगा। ठीक है, पूरा समझने का प्रयास करेंगे और लिख भी सकते हैं, आप टेबल बना भी सकते हैं। चलिएगा, तो ये 14 प्रत्याहार थे आपके और इनका ये है। ठीक है, अब आपको ये देखना है, मैं पहले ये बता रहा हूं किस माने अब किस आदि वाले वर्ण से कितने कितने प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है, यहां पर लिखा है कि आकार से 8 प्रत्याहार बनते हैं, यानी जो अ इ उण में अ है उसके साथ में 8 इत संज्ञकों का प्रत्याहार बनाया जाता है। 8 संज्ञाएं की गई हैं, 8 संज्ञाएं बनाई गई हैं। ठीक है, एक बनाई गई है आपकी अण। ध्यान दीजिएगा, इस अण के अंदर कौन से वर्ण आएंगे वो आगे आपको बताऊंगा टेबल में ही। ठीक है, पहले समझ लीजिएगा। एक तो अण प्रत्याहार बना लिया था हमने, आ के साथ में अण के साथ में आका। फिर एक दूसरा प्रत्याहार बनता है इसमें अक, माने रिक क के साथ में आका। ठीक है,
और फिर एक प्रत्याहार बनता है अच। अच में आपका च के साथ में बनता है, च इत संज्ञक के साथ में। चौथा बनता है आपका टकार इत संज्ञक के साथ में, अट प्रत्याहार। और पांचवा बनता है आपका अणकार के साथ में, जो बाद वाला अणा है, ये लण वाला जो अणा है उसके साथ में बनता है अण। ये मैंने आपको बता दिया था कि हम कैसे पहचानेंगे ये वाला अण कहाँ है, ये वाला अण कहाँ है। ठीक है, इस वाले अण के साथ में ये वाला जो प्रत्याहार है, मान ये संज्ञा बनाइए, इसका मात्र एक ही सूत्र में ग्रहण किया गया, किसमें, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में। और कहीं पर भी यदि अण मिलता है आपको तो फिर इसका समझना चाहिए, इसका ग्रहण करना है। ठीक है, फिर बनता है म के साथ में अम प्रत्याहार। एक श के साथ में बनता है अश, और एक ल के साथ में बनता है अन। ठीक है, समझ लेना, इतना अच्छा आपको कहीं ऑफलाइन में भी नहीं मिलेगा, ऑनलाइन की तो बात ही छोड़ दीजिएगा आप। और इकार से, इकार के साथ में 3 प्रत्याहार बनते हैं जी। कौन कौन से, एक, इच और इण। माने ककार के साथ, चकार के साथ, अणकार के साथ। ठीक है, ये जो इण प्रत्याहार है ये इस वाला जो लण वाला अणा है उसके साथ में बनता है, इसका पहले वाले के साथ में नहीं बनता है, ये भी बताया था आपको। फिर बनता है उकार से, उकार से एक प्रत्याहार बनता है, कितना, एक। कौन सा, उक, ककार के साथ में, मक्का इत संज्ञक के साथ में उक। और एकार से 2 प्रत्याहार बनते हैं, न के साथ में एंग बन गया, च के साथ में एच बन गया। ठीक है जी। अईकार से एक प्रत्याहार बनता है जी, अईकार के साथ में च के साथ में आइच। और हकार के साथ में, माने हकार से 2 बनते हैं, एक शकार के साथ में हश और एक ल के साथ में हल। ठीक है, यकार से 5 प्रत्याहार बनते हैं। देखिए माने यकार क्या है, माने 5 इत संज्ञकों के साथ, ऐसे अण के साथ में यण, ये ध्यान देंगे। ये जो यण है ये बाद वाला अण वाला है, ल वाला, जो पहले के साथ तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये बाद वाला लड़के अणकार के साथ बनता है, यम मकार के साथ बन गया, यय ञकार के साथ बन गया, यय यकार के साथ बन गया, यर रेफ के साथ बन गया। तो इसमें 5 बन गए आपके। और वकार से 2 प्रत्याहार बनते हैं जी, वश और वल। ठीक है, रेप से एक प्रत्याहार बनता है, ना रेप के साथ में लका रल, क्या बनता है, रल। और दूसरा एक रेप के साथ और बनता है 44वां, अभी मैं बता देता हूं। एक 44वां कौन सा बनता है, र प्रत्याहार। क्या बनता है जी, र के साथ में ये भी बनता है र, माने र प्लस और ये आ क्या है, इत संज्ञक। इस इत संज्ञक र के साथ में बन करके र प्रत्याहार बनता है। ठीक है, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं रेप से 2 प्रत्याहार बन जाते हैं। ठीक है, और मकार से एक प्रत्याहार बनता है मय, नकार से एक बनता है ngम। ठीक है, झकार से 5 प्रत्याहारों का निर्माण होता है झकार के साथ, झश, झश, झय, झर, झल। ठीक है, और भकार से एक प्रत्याहार बनता है, भकार से भश।
जकार से एक प्रत्याहार का निर्माण होता है जश। बकार से एक प्रत्याहार का निर्माण होता है बश। ठीक है, ये एक एक वाले हैं। छकार से एक प्रत्याहार का निर्माण होता है छव। ठीक है, और खकार से दो प्रत्याहारों का निर्माण होता है खाया खर। ठीक है, और चकार से एक प्रत्याहार का निर्माण होता है चर। शकार से दो प्रत्याहारों का निर्माण होता है शर और शल। अब ये पूरे प्रत्याहार आपके कितने हो गए? 44। कितने? 44। ये प्रत्याहार अष्टाध्यायी में 41 प्रयोग हुए। 41 में अष्टाध्यायी में प्रयोग किए हुए हैं। 41 में कहेंगे, 42 कहेंगे। ठीक है, और दो प्रत्याहार, एक उणादि में और एक उसमें वार्तिक में, मैंने कल एक कक्षा में बता दिया था। है? तो ये यहाँ पर 43 और ये रेप का मैंने अलग से र बताया, र प्रत्याहार थे 44 हो गए आपके। ठीक है, अब इनको जानेंगे। अब ये समझ लेंगे, वैसे तो समझ लिया है, आप बनाना सीखना चाहिए कि कौन से में कौन कौन से वर्ण। ये कल ही बताए थे मैंने आपको, फिर बताता हूं मैं, क्योंकि ये बात आपके मस्तिष्क में स्थापित हो गई अच्छी प्रकार से। फिर आपको जहां जहां प्रत्याहारों का प्रयोग हुआ है सूत्रों के अंदर, वहां सूत्रों को समझने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। इसलिए प्रत्याहारों पर मैं जोर दे रहा हूं। ठीक है, ये मुख्य रूप से कुंजी है, चाबी है ये। आ जाइएगा, अब हम क्रम से चलते जाएंगे। ठीक है, क्रम से अर्थात यहां पर ऐसे अलग प्रकार से देखेंगे, जैसे जैसे हमारे प्रत्याहार बने थे उस प्रकार से देखेंगे। ठीक है, ये देखिए, अण प्रत्याहार में जो पहले वाला अण बनाया हमने आ ई उ, उसमें 3 वर्ण आते हैं। ठीक है, अक प्रत्याहार है, उसमें आपके 5 वर्ण आते हैं, अ ई उ री री। अब क्या कहेंगे? ये कहेंगे इन 3 वर्णों की क्या संज्ञा है? अण संज्ञा। ये इन 5 वर्णों की क्या संज्ञा है? क्या नाम है? अक। अक कहेंगे कहीं पर व्याकरण शास्त्र के अंदर तो किसका बोध होगा? किनका नाम है अक? इन 5 वर्णों का नाम है अक। इक में इन 4 वर्णों का ग्रहण होगा, माने इक किनकी संज्ञा है? इनकी 4 की। इक कहीं पर भी नाम बोलेंगे भाई काओ, तो ये झट से 4 वर्ण उठ के चले आएंगे दौड़ते हुए, लो जी आ गए, और कोई नहीं आएगा, यही 4 आएंगे, इसलिए इनका ही नाम है उक। उक से उ री री, इन 3 वर्णों का नाम है उक। एंग, एंग है ए ओ, इन 2 वर्णों की संज्ञा है एंग। अच, आइएगा, अच प्रत्याहार, तो अच में क्या आ जाएंगे? आ ई उ रे रे ए ओ आई औ, इन सभी स्वर आ गए ये सारे। अच्छा, अच माने अच संज्ञा, माने अच नाम किनका है? इन सभी स्वरों का है, ध्यान देंगे। और आगे आपको ये बताया जाएगा कि यहां पर ये है, ये 3 आकार का बोधक है, आ और आ, 3। और ये 3 फिर 18 प्रकार का आकार होता है। वर्णोच्चारण शिक्षा में आपको पढ़ाया जाता है, इसी में भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जो अ है, ये 18 प्रकार के आकारों का बोधक है। 18 कौन कौन से, वो इसमें पढ़ेंगे शिक्षा में। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से इनके सब के जितने जितने भेद हैं, उन सब के ये अपने अपने भेदों के ग्राहक हैं। ऐसा नहीं केवल रस्व का ही बोध करा रहे, नहीं नहीं, सबकी ये जो संज्ञा है इन 18 प्रकार के आकार सहित की है। 18 प्रकार जो भी हैं, कुछ इसमें 12 प्रकार के हैं। और इच, इच संज्ञा किसकी है जी? इच प्रत्याहार ई ओ रे री ए ओ आई औ, ये आ गए इच।
और फिर है आपका आइच, हाँ एच, एच एच किसकी संज्ञा है? ए ओ आई औ, इनका नाम है। आइच, आइच किसको, आइच किसका नाम है? आई औ का। अट, अट किसका नाम है? आ ई उ री री ए ओ आई औ हा या वा र। ठीक है, यहां पर हलंत लिख दिए हैं, वास्तव में हलंत ही का ग्रहण होगा, आकार तो उच्चारण के लिए लगाना ही पड़ता है, यहां पर लगा नहीं है, पर हम उच्चारण कर रहे हैं, हा या वा र, आकार सहित का उच्चारण करना पड़ेगा। ठीक है, अण, अण बाद बाद लण वाला है, ये किसकी संज्ञा है? आ ई ओ रे री ए ओ आई औ हा या वा र ल। इस प्रत्याहार का, इस संज्ञा का मात्र और मात्र एक ही सूत्र में ग्रहण है, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, बस। और अन्यत्र सब जगह जहां अण दिखाई देगा तो पूर्व वाले अणकार का ग्रहण है। चलिएगा, ये हो गया आपका अण। फिर है आपका इण प्रत्याहार। तो ई उ रील री ए ओ आई औ हा या व र ला, इस ई के साथ में हमेशा पर वाले णकार के साथ ही प्रत्याहार बनता है, ये बता दिया मैंने, बार बार इसलिए बता रहा हूं, कहीं एक बार में समझ में नहीं आया हो तो फिर बार बार बताऊंगा, कभी तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, कई पाठक ऐसे होते हैं ध्यान से नहीं सुनते हैं, तो उनका भी कल्याण हो जाए। यण प्रत्याहार में आएंगे या व र ल, ये वर्ण आएंगे, इनका नाम है। अम प्रत्याहार में आएंगे आ ई उ री री ए ओ आई औ हा या व र ल ञ म ङ ण न, इतने वर्ण आएंगे। दिख रहा होगा आपको, कोई बात नहीं है, ये थोड़ा लंबी रो है, जी मैंने इन जूम कर दिया। तो ये आएंगे अम। यम प्रत्याहार में आएंगे आपके या व र ल ञ म ङ ण नम, ये आएंगे। ठीक है जी। और यम प्रत्याहार में आएंगे आपके, ये उणादि प्रत्याहार है, ञ म ङ ण न। ठीक है, नम प्रत्याहार में आएंगे आपके ङ ण न, ये तीन आ जाएंगे। और यही प्रत्याहार, यही में आएंगे आपके या व र ल ञ म ङ ण न झ भ, इतने वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, और झष प्रत्याहार में आएंगे आपके झ भ घ ढ ध, ये वर्ण आएंगे 5। अब ध्यान दिए, झष प्रत्याहार में आपके वर्ग के, पांचों वर्गों के चौथे अक्षर आ गए हैं। ये चवर्ग का चौथा, पवर्ग का चौथा, कवर्ग का चौथा, टवर्ग का चौथा, तवर्ग का चौथा, चौथे चौथे आ गए सभी। भष प्रत्याहार में आएंगे आपके भा घा ढा ध, ये 4 आ जाएंगे। अश प्रत्याहार में तो बहुत कुछ आएंगे, अस्तो अस्तो काफी बड़ा है, पर इससे भी बड़ा हल आएगा अभी। तो अश प्रत्याहार में कौन कौन से आएंगे? ये सभी स्वर आ गए। ठीक है, और हा या वा रा ला और ञ म ङ ण न, ये वर्ग के 5वें अक्षर आ गए यहां से। ठीक है, और झा भा या घा ढा धा, ये वर्ग के चौथे अक्षर भी आ गए इसी में। और जा बा गाडा दश, ये वर्ग के तीसरे अक्षर भी आ गए। और ये आपके हा या वा रा ला, ये 5 अक्षर ही आ गए। तो अश प्रत्याहार कहने से सभी स्वरों का बोध हो रहा है, हा या वा रा ला इनका बोध हो रहा है, वर्ग के 5वें अक्षर का बोध हो रहा है, वर्ग के चौथे अक्षरों का वर्ग बोध हो रहा है, वर्ग के तीसरे अक्षरों का बोध हो रहा है। ये समझ लिए, इतने अक्षरों का बोध हो रहा है अश कहने से। और हश प्रत्याहार कहेंगे तो
तो हंसना नहीं है आपको। ह या वाराला और या मांगाणा नम, या मांगाणा नम नहीं, या मांगाणा ना, झा भा या घाढ़ा धा धा जा बा गा डा ध, ये आ गए। इसमें क्या आ गए, हर्ष प्रत्याहार में वर्ग के पांचवें, वर्ग के चौथे और वर्ग के तीसरे और हा या वारा ला, ये वर्ण आ गए, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। वश, वश किनका नाम है, तो कहते हैं वा रा ला न्या मा ङा णा ना झा भा घा ढा धा जा वा गा डा दा, इतने वर्णों का नाम है, ठीक है। इसमें कौन से वश में आ गए, एक तो वा रा ला ये आ गए, वर्ग के पांच में आ गए, वर्ग के चौथे आ गए और वर्ग के तीसरे आ गए। इन वर्णों की संज्ञा है। जश, जस से क्या है, जावा गाडा दा, ये वर्ग के तीसरे अक्षर आ गए, पांचों वर्गों के तीसरे अक्षर। और झश प्रत्याहार में, झश में आ गए आपके वर्ग के चौथे आ गए, झा भा घा ढा धा, और वर्ग के तीसरे आ गए जावा गाडा दा, तो वर्ग के तीसरे और चौथे दो वर्ण आ गए झश के अंदर। और अब है इसके आगे आपको दिखा रहे हैं बश प्रत्याहार। बश के अंदर बा गा डा द, ये चार वर्ण आ गए, मैंने वर्ग के तीसरे हैं पर एक छूट गया है, इसमें चवर्ग वाला छूट गया, चवर ज छूट गया है, ठीक है। छव प्रत्याहार में छ ठा था च ट ता, ये आ गए आपके छह अक्षर। यह प्रत्याहार में, यह में भी काफी आएंगे, देख लीजिएगा, या वा रा ला न्या मा ङा णा ना झ भा घा ढा धा जा बा गा डा दा, खा फा छ ठा था च ट ता का पा य, काफी आ गई। इसमें आ गए वर्ग के पहले अक्षर आ गए, दूसरे अक्षर आ गए, वर्ग के तीसरे अक्षर आ गए, वर्ग के चौथे अक्षर आ गए, वर्ग के पांचवें अक्षर आ गए, काफी आ गए। माने वर्ग के पांचों वर्गों के सभी अक्षर आ गए। और या वा रा ला ये चार और आ गए, कितने वर्ण आ गए वश में, वश में, ठीक है। मैं प्रत्याहार, मैं के अंतर्गत क्या आते हैं, मा ङा णा ना झा भा घा ढा धा जा बा गा डा दा खा फा छा ठा था च ट ता का पाया, ठीक है। यहां पर क्या है, मैं में या देखिएगा, वर्ग के पहले आ गए, दूसरे आ गए, यहां पर दूसरे पहले दूसरे और तीसरे आ गए, चौथे आ गए, और केवल च वर्ग का पांचवा ये वाला छूट गया है, बस इसको ग्रहण नहीं होगा। मां ए वर्ग के पांच में कि चार आ जाए, चार वर्गों के आ जाएंगे पांचवें अक्षर, और बाकी के सारे आ गए, ठीक है। फिर इसके बाद में है आपका झ प्रत्याहार। झ में आएंगे आपके झा भा घा ढ धा जा बा गा डा दा खा फा छा ठा था और चा टा ता का पा। वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ये आ गए वर्ग के, माने पांचों वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ये अक्षर आ गए। ख प्रत्याहार में खा फा छा ठा था और चा टा ता का पा। इसमें आ गए वर्ग के आपके पहले और दूसरे, ख प्रत्याहार में वर्ग के पहले और दूसरे आ गए। च में आ गया आपका च टा ता का पा, वर्ग के पहले अक्षर आ गए इसमें च प्रत्याहार में, ध्यान देंगे क्या है, ये वार्तिक में बना हुआ है चय वाला चय प्रत्याहार, ठीक है। यर प्रत्याहार में कितने वर्ण आ गए, यर में काफी आ रहे हैं आपके, या वा रा ला न्या मांगाणा ना झा भा या घा ढा धा जा बा गा डा दा खा फा छा ठा खा फा छा ठा था चा टा ता का पा और श सा, ये आ गए। ऊष्म आ गए इसमें, और वर्ग के आपके पांचों वर्गों के पांचों अक्षर आ गए,
और या वा रा ला ये आ गए, इतने आ गए। अब है आपका आगे का प्रत्याहार है झर। झर प्रत्याहार में कौन कौन से आ रहे हैं वर्ण आपके? झा भा घा ढा धा जा बा गा, अच्छा यस, झा भा घा ढा धा जा बा गा डा दा खा फा छा ठा था चा टा ता का पा शा शा सा। तो वर्ग के चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले और ये तीनों शकार, ये वर्ण आ गए। फिर है आपका खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं? खा फा छा ठा था चा टा ता का पा और शा शा सा। वर्ग के पहले और दूसरे और ये तीनों शकार ऊष्म जो कहते हैं इनको। चर, चर में चा टा ता का पा और शा शा सा, तीनों सकार आ गए और वर्ग के पहले अक्षर आ गए चर में। शर प्रत्याहार में शा शा सा, ये तीनों शा शा सा आ गए। अब आइएगा, अब बड़ी बड़ी पंक्तियां हैं, पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, सब समझ लीजिएगा। आज की वीडियो लाखों लोगों के लिए बहुत उपयोगी, बहुत उपयोगी है। अल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो कहते हैं आ ई उ ऋ ऋ ए ओ आई औ, ये सभी अच्छा आ गए। हा या वा रा ला न्या मा गा ना ना झा भा न्या घा ढा धा जा बा गा डा दा खा फा छा ठा था चा टा ता का पा शा शा सा ह। माने अल प्रत्याहार में आपकी पूरी वर्णमाला आ गई। संस्कृत की संपूर्ण वर्णमाला आ गई अल प्रत्याहार में। हल में क्या आएगी? हा या वा रा ला न्या मा गा ना ना झा भा न्या घा ढा धा जा बा गा डा धा खा फा छा ठा था चा टा ता का पा शा शा सा ह। अर्थात हल में सभी व्यंजन आ गए आपके, हल में सभी वर्ण आ गए, हल में आपके सभी व्यंजन आ गए, कॉन्सोनेंट्स। और वल प्रत्याहार अब समाप्ति की ओर चल रहे हैं जी। वल प्रत्याहार में क्या आएंगे? व से लेकर वा रा ला न्या मा गा णा ना झा भा घा ढा धा जा बा गा डा दा खा फा छा ठा था चा टा ता का पा शा शा सा ह। ये आ गए आपके। रल प्रत्याहार में आपके आ जाएंगे रा ला न्या मा गा ना ना झा भा घा ढा धा जा बा गा डा दा खा फा छा ठा था चा टा ता का पा शा शा सा ह। ये आ गए आपके। और झल प्रत्याहार में झा भा घा ढा धा जा वा गा डा दा खा फा छा ठा था चा टा ता का पा शा शा सा ह। झल में वर्ग के चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले और ये ऊष्मा आ गए। ठीक है, आइएगा। अब आपका 43वां प्रत्याहार है जी। 43वां प्रत्याहार में आपके शल प्रत्याहार बनता है। शल में क्या आ गया? श, श और स, ये चार वर्ण आ गए आपके उस। और एक प्रत्याहार हमने बनाया था, कौन सा? र प्रत्याहार 44वां। तो र प्रत्याहार में क्या क्या वर्ण आ जाएंगे? र और ला, दो वर्ण आ जाएंगे। बस, इससे अधिक प्रत्याहार नहीं है। अब आपको यदि अच्छी प्रकार से प्रत्याहार आपको स्मरण हो गए और प्रत्याहारों के अंदर, किस प्रत्याहार के अंदर कौन से वर्णों का बोध होता है, ये बात आपको याद हो गई, तो लघु सिद्धांत कौमुदी आपके लिए चुटकियों की बात हो जाएगी।
ये ध्यान कर लीजिएगा। संधि सूत्रों में हर जगह आपको प्रत्याहार का प्रयोग मिलेगा, हर जगह। यदि प्रत्याहार आपको याद नहीं है ठीक से, किस प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते, तो संधि आप नहीं समझ सकते ठीक से, और आपको प्रत्याहार का बोध है, तो आप संधियां आराम से कभी भी बिना रटे सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, ये तो आपको मैंने टेबल आज की कक्षा में दिखाया मुख्य रूप से। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण था। अब आपके प्रत्याहार की बात पूरी समाप्त हो गई है। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे 5वें सूत्र पर। ठीक है, ये आपका संज्ञा सूत्र है, ध्यान देंगे। क्या क्या संज्ञा करता है? ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्र, संज्ञा बनाने वाला संज्ञा सूत्र है ये। ठीक है, क्या सूत्र है? 5वां है लघु सिद्धांत कौमुदी का अष्टाध्यायी की सूत्र संख्या प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 27वां सूत्र है। ठीक है, बोलिएगा मेरे साथ। ऊकालोध्रस्व दीर्घ प्लुतः। कैसे? ऊकालोध्रस्व दीर्घ प्लुतः। चलिएगा, अब इसको खोलते हैं, इसका अर्थ बताते हैं। आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं ये क्या है, ऊकाल क्या है, ऊकाल को बताएंगे पहले। क्या बताएंगे? ऊकाल, ऊकाल क्या है भाई? ऊकाल, काल तो सुना हुआ, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, अद्यतन काल, पर ये ऊकाल क्या है भाई? उसको बता रहे, कह रहे हैं उश्चा ऊश्चा ऊश्चा वाह वाम काल इव कालो यस्या सो च क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। इतना समझ लीजिए। ये ले लिया जी ऊ, और ये 3 का अंक है, ध्यान देंगे। ठीक है, 3 का अंक है। ये कहते हैं इस ये और ये और ये क्या हो गया? ये वाह हो गया, माने बहुवचन का ये वह बना दिया, ध्यान देंगे। ठीक है, इनका ये समास दिखाया है, उश्चा ऊश्चा ऊश्चा वह। इनका यहां पर क्या है? संधि कर देते हैं, ऊ ऊ ऊ, इनको मिलाकर के क्या बन जाता है? ऐसा बन जाता ऊ। ठीक है, और फिर बहुवचन में जब इसका रूप चलाएंगे तो यहाँ ये लगा करके बहुवचन में वह बना दिया इसका, जो को ये 3 है तो 3 में बनाएंगे तो ये बना दिया। ठीक है, बहुवचन में। अब फिर ये वह बना दिया, तो और षष्ठी बहुवचन में वाम बना दिया। तो वाम का अर्थ क्या है? वाम का अर्थ है, यहां कहते हैं माने ऊ ऊ ऊ का, षष्ठी है, ये तो आएगा ऊ ऊ ऊ का कालाह। या ये वास्तव में विसर्ग था, संधि से लोप हो जाता है। माने इन तीनों उकारों के काल के समान, इव माने समान, कालाह माने काल माने समय, उच्चारण समय, काल का अर्थ है उच्चारण समय। यस्य वर्णस्य, जिस वर्ण का माने जिस स्वर वर्णों का, सो माने सह अच माने वह अच, क्रमात् क्रम से क्या हो जाता है? क्रम से 1 2 3। तो ह्रस्व ये ह्रस्व संज्ञक, दीर्घ दीर्घ संज्ञक, प्लुत प्लुत संज्ञक,
ऐसे नाम हो जाता प्लुत संज्ञा स्यात्। अब ध्यान देना है, इसका जो काल है ऊ का काल है एक मात्रिक। क्या है? एक मात्रिक काल है। एक मात्रिक काल को बताने के लिए हमारे आचार्यों ने कहा कि ये जो पलक है, मनुष्य का पलक स्वाभाविक रूप से जितने समय में एक बार झपकता है, उतने काल में उच्चरित होने वाला जो वर्ण होता है वो एक मात्रिक होता है। क्या? एक मात्रिक। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? एक मात्रिक। और उसके दुगने काल में अर्थात दो बार पलक झपकने के समय में जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसको कहा जाता है द्विमात्रिक। वो उसकी दो मात्राएं। और तीन मात्रा में तीन बार पलक, तीन या तीन से अधिक बार पलक झपकने के समय में उच्चरित होने वाला जो वर्ण होता है वो उसको कहते हैं त्रिमात्रिक। ठीक है, त्रिमात्रिक। अब यहां पर इसको उकार के उच्चारण में उ माने एक ऐसा माना गया है, एक बार पलक झपकता है उतने समय में इसका उच्चारण है, और इसका दो बार पलकने झपकने के समय में इसका तीन बार ऊ ऐसा। ठीक है, तो ऊ ठीक है। अथवा कुछ आचार्य लोग स्वस्थ मनुष्य की जो नाड़ी होती है, वो नाड़ी माने एक बार नाड़ी जितने समय में धड़कती है उतने समय में एक मात्रिक, दो बार धड़कने के समय में द्विमात्रिक, और तीन बार धड़कने के समय में त्रिमात्रिक। ऐसा भी पैमाना बताया गया है एक। ठीक है, ये भी एक पैमाना बताया। तो अब इन्होंने कहा कि ऐसा है, इनके काल के समान, इनके काल के समान ही जिन वर्णों का काल है, जिन वर्णों का काल है, तो उनको क्रम से, माने ये अच लिया है ना, अच का अर्थ क्या हो गया? सभी स्वर आ जाएंगे। अभी अच प्रत्यार पढ़ाया हमने आपको, अच प्रत्यार पढ़ाया, अच में सभी स्वर आ रहे हैं। तो वह अच क्रम से मतलब एक मात्रिक का नाम दे दिया ह्रस्व। माने ह्रस्व कहने से किसका बोध होगा? एक मात्रिक वर्णों का। दीर्घ माने क्रम से इसका दे दिया द्विमात्रिक का। द्विमात्रिक इसका हो गया, इसका नाम हो गया दीर्घ कहेंगे तो समझ जाएंगे, द्विमात्रिक। और प्लुत किसा हो? इसका हो गया त्रिमात्रिक का। अब इसी प्रकार से ये ऊ मताया लेकर के, अब यहां पर क्या है ये देखिएगा, यहां पर ये ऊ और ये ऊ और ये आपका ऊ। अब ये हम लेते हैं शुरू से, जैसे ये आ है और ये आए और ये आपका आ। अब जितने समय में इसका उच्चारण होता है उतने में इसका होता है, जितने समय में इसका होता है उतने समय में इसका होता है, जितने समय में इसका होता है उतना इसका होता है। तो इसका मतलब हो गया ये भी अच के अंतर्गत आते हैं। तो इनका भी क्या हो गया? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इनका भी नाम हो गया। इस प्रकार से जो हमारी वर्णमाला है, ठीक है, ये आपका मैं यहां पर लिख देता हूं, आ और आपका ये आ। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। इसी प्रकार से ई आ जाएगा, ई और ये तीन का अंक लिख रहे हैं, तीन है बाद में, तो तीन का बाद त्रिमात्रिक।
या तो ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत, और ऊ तो यहां पर दिया ही हुआ था, ऊ और ये आपका ऊ, और इसी प्रकार से आगे री है आपका, ठीक है, री और ये आपका री। ये 3 का जो अंक लिखते हैं वो ह्रस्व बना करके 3 लिखते हैं, क्योंकि ये त्रिमात्रिक करना है तो एक मात्रिक का तिगुना, यदि दीर्घ बना करके ऐसा लिख देंगे 3 तो 6 मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए ह्रस्व वाला वर्ण लिख करके त्रिमात्रिक लगाते हैं 3 वर्ण वाला, ठीक है। और जो आदि इसी प्रकार से आगे पढ़ाएंगे, अभी तो हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आगे अपने आप ही बताएंगे पूरा शिक्षा अभी। तो कहते हैं इस प्रकार से हमें उन अक्षों की संज्ञा जान लेनी चाहिए। ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये नाम है, एक मात्रिक वर्ण का नाम है ह्रस्व, द्विमात्रिक वर्ण का नाम है दीर्घ, और त्रिमात्रिक वर्णों का नाम है क्या, प्लुत। और जो व्यंजन होते हैं ये आपके, ये कैसे होते हैं, अर्धमात्रिक, इनका काल आधी मात्रा का बताया गया, इसलिए इनको ह्रस्व दीर्घ प्लुत नहीं कह सकते, इनका नाम नहीं होता है, क्योंकि ये है अर्धमात्रिक, माने 1/2 मात्रा वाले, कम से कम 1 मात्रा चाहिए, इसलिए जो व्यंजन है उनको ह्रस्व दीर्घ नहीं, उनका नाम नहीं है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब कहते हैं कि सा प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, ये बता रहे हैं कि जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये संज्ञक जो है आपका ऊ और ये ऊ, ये हो गया ह्रस्व दीर्घ प्लुत। सा माने ये, प्रत्येक माने प्रत्येक, उदात्तादि भेदेन त्रिधा माने उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद से 3 प्रकार का है। प्रत्येक ये कैसा है, 3 प्रकार का, ध्यान दीजिए कैसा है ये 3 हो गए, 3 और ये 3 और ये 3, ध्यान दीजिए कितने कितने हो जाएंगे, 3 माने ये क्या है आगे बताएंगे अभी। एक है उदात्त और स्वरित और अनुदात्त, ठीक है। ये 3 है उदात्त अनुदात्त स्वरित, और ये भी 3 है उदात्त स्वरित अनुदात्त, ऐसा कह लीजिएगा उदात्त स्वरित अनुदात्त। तो कितने हो गए, 3 तो ये और 3 3 9 हो गए ये आपके, कितने हो गए 9। अभी तो हम वैसे ही जोड़ रहे हैं, अभी और भी 18 बनते हैं, वो आगे बताएंगे, ठीक है। तो 9 प्रकार से 9 हो गए, माने ये 3 प्रकार का होगा उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये भी उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये भी उदात्त अनुदात्त स्वरित। उदात्त क्या होता है, अनुदात्त क्या होता है, ये संज्ञाएं आगे बता रहे हैं, ठीक है, आगे बताएं, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही समझ लीजिएगा, ठीक है। ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुताः, ये यहां पर ध्यान देंगे, ये इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो ऊ कालाः और अच और ये झ दिख रहा है, ये वास्तव में क्या है, हरा है, हरा। ये संधि से यहां पर हो जाता है, संधि आप पढ़ेंगे आगे, उस संधि से यहां पर हा को झ हो जाता है, तो इसलिए ह्रस्व ह्रस्व नहीं है, ह्रस्व है वास्तव में। तो वाम काल इव कालो यस्य सो अचक्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्, ठीक है। और स प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, उदात्त उदात्त स्वरित अनुदात्त भेद से 3 प्रकार का होता है। चलिएगा, पूरा ये प्रकरण पढ़ लेंगे तब आपको पूरा स्पष्ट होगा। तो अब ये बताएंगे उदात्त क्या होता है, अनुदात्त क्या होता है, स्वरित क्या होता है, ठीक है। चलिएगा, तो आज इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं, समय हो गया है।
आप ध्यान रखें कि वीडियो को स्किप ना करें। यदि वीडियो को आपने स्किप कर दिया फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आना। मैं आपको एकदम स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ठीक है, पूरा, क्योंकि मैं कोई कथा कहानी नहीं सुना रहा, आपको यहां पर शास्त्र पढ़ा रहा हूं। यदि आपने वीडियो को स्किप कर दिया, बीच में जो मैंने बताया वो छूट गया, और फिर आप कहेंगे आगे समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आएगा। कोई भी नहीं समझा सकते, भगवान भी, विष्णु महाराज भी नहीं समझा सकते। तो इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सारी संपूर्ण वीडियो को आपको देखना है आदि से लेकर के अंत तक, तब आपको ठीक प्रकार से चीजें समझ में आएंगी। सर्वेभ्यो नमः।